साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एआईएमआईएम पार्टी और एमआईएम पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही अच्छी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। वो खबर यह है साथियों कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में पीस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मौलाना अखलाक नदवी साहब राष्ट्रीय पीस पार्टी को छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में आज वो शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, इसी के बारे में हम पूरी जानकारी आपको वीडियो के आगे देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप नए दोस्त हैं हमारे इस चैनल में तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ, आइए अब हम आपको बताते हैं एमआईएम पार्टी जो सदस्यता अभियान चला रही है उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कामयाबी पाने के लिए उस सदस्यता अभियान के तहत और उस सदस्यता अभियान को देखते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में और भी जो पार्टियां हैं, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी हो, इन तमाम पार्टियों को जो है लोग छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में शामिल हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ओवैसी के हाथों को मजबूत करने के बारे में सोच रहे हैं। जी, पीस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, एक बहुत बड़ी पार्टी है मुसलमानों की एक तरह से अगर कहा जाए तो उस पार्टी को छोड़कर और उस पार्टी के छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि उस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, पूरे हिंदुस्तान के कोषाध्यक्ष जो हैं मौलाना अखलाक नदवी साहब वो एमआईएम पार्टी में शामिल हो चुके हैं। उसके इस पार्टी में यानी एमआईएम पार्टी में आ जाने से ये खबर अब चल रही है, ये खबर अब गांव मोहल्लों में जो है लोग अपनी ज़ुबान पे इस बात को ला रहे हैं कि एमआईएम पार्टी अब उत्तर प्रदेश में कमज़ोर नहीं रही है। भले ही 2022 में एमआईएम पार्टी को कामयाबी नहीं मिली हो उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन 2027 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो वहाँ के मुसलमान, वहाँ के दलित, वहाँ के अति पिछड़े लोग सारी चीज़ों को भूलकर ओवैसी को वोट करने के बारे में सोचेंगे और ओवैसी को इस बार ज़रूर वोट करेंगे। ऐसा हमारा मानना नहीं है, बल्कि ऐसा एमआईएम पार्टी के चाहने वालों का, एमआईएम पार्टी के नेताओं का मानना है। जहाँ तक साथियों उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव का है, तमाम जो पार्टियाँ हैं, तमाम पार्टी की तरफ से जो सदस्यता अभियान का काम है, संगठन की मजबूती का काम है, वो तमाम पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भला उसमें एमआईएम पार्टी भी कैसे पीछे रहने वाली है? कभी नहीं पीछे रहने वाली है। एमआईएम पार्टी, ओवैसी साहब तो कमर कस चुके हैं और अपना वो कमर कस के उत्तर प्रदेश के मैदान में वो उतर चुके हैं। एक के बाद एक कई बड़े बड़े सभाएं अब तक उन्होंने किया है और उसके सभा में जितने लोगों की भीड़ लग रही है, यह इस बात की गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लोग ओवैसी को चाह रहे हैं, लोगों के अंदर ओवैसी की चाहत बढ़ रही है, उसका लोकप्रियता बढ़ रहा है, ऐसा भीड़ बता रही है। तो क्या साथियों, उत्तर प्रदेश के ओवैसी के सभाओं में जितने लोगों की भीड़ लग रही है, क्या ये भीड़ फिर से चुनाव के टाइम पे चुनाव में कन्वर्ट होगा कि नहीं, चुनाव में तब्दील होगा कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन ओवैसी के बारे में अगर हम आपको बता दें, ओवैसी जहां जहां जाते हैं, चाहे ओवैसी को देखने की नीयत से लोग पहुंचे, चाहे ओवैसी के भाषण को सुनने के लिए लोग पहुंचे, या ओवैसी की याददाश्त, ओवैसी की लोकप्रियता में वहां पर लोग पहुंचे, लेकिन पहुंचते तो जरूर हैं। भीड़ तो साहब लगती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील क्यों नहीं होती है, ये सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब एमआईएम पार्टी वालों को देना चाहिए। हालांकि एमआईएम पार्टी वाले इस बार स्ट्रॉन्ग इस बात से भी ज़्यादा है कि बिहार में जिस तरह से भीड़ लगी थी, भीड़ जमी थी, और वो भीड़ फिर से 2020 के बाद 2025 में वोट में कन्वर्ट हुई वो भीड़, इसी वजह से यही वजह है कि एमआईएम पार्टी वाले इस बार सोच रहे हैं या अपने अंदर इस बात को ला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो ओवैसी के सभाओं में जो भीड़ इस बार लगेगी वो वोट में इस बार ज़रूर तब्दील होगी। साथियों, ये जो शख्स को आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, ये पीस पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं मौलाना अखलाक नदवी साहब, जिन्होंने आज एमआईएम पार्टी की सदस्यता ले लिया है, एमआईएम पार्टी में जिन्होंने आज अपने समर्थकों के साथ शामिल हो चुके हैं। जी, अखलाक नदवी साहब के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एमआईएम पार्टी के आ जाने से एमआईएम पार्टी को फ़ायदा ये होगा कि लोग उसके जो चाहने वाले हैं,
उसके जो कार्यकर्ता थे, उसके जो मानने वाले थे, वो सब के सब एमआईएम पार्टी में आ जाएंगे, एमआईएम पार्टी में शामिल होंगे और उसके बाद एमआईएम पार्टी एक बार फिर से अपने संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में काम करेगी। बाकी साथियों, हमने आपको इस पूरी रिपोर्ट को सुनाया, कैसा लगा आपको सुनकर आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे ज़रूर हमें बताएं। लेकिन जाते जाते आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें कि क्या ओवैसी को 2022 से ज़्यादा 2027 में उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी या फिर वोट मिलेगी, या फिर क्या होने वाला है ओवैसी का 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। आप हमें अपनी राय ज़रूर बताएं।